इजरायली बंधकों की रिहाई रोकने के हमास के ऐलान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने कहा, अगर हमास शनिवार दोपहर तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं करता है तो हम गाजा में युद्ध विराम खत्म कर देंगे और लड़ाई शुरू कर देंगे। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने इजरायली सेना को गाजा के अंदर और इसके आसपास इकट्ठा होने का आदेश दिया है। उन्होंने ये कदम हमास की उस घोषणा के बाद उठाया जिसमें हमास ने बंधकों की रिहाई रोकने की बात कही थी। इजरायली पीएम ने कहा, हमास सीजफायर का उल्लंघन कर हमारे बंधकों को रिहा करने से इनकार कर रहा है। इसके मद्देनजर मैंने आईडीएफ को गाजा के आसपास सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। अगर हमास ने शनिवार तक बंधकों को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। हमारी सेना फिर से जंग शुरू करेगी और ये तब तक चलेगी जब तक कि हमास का सफाया नहीं हो जाता। नेतन्याहू ने ये बात साफ नहीं की है कि वो शनिवार तक बाकी के सभी 76 बंधकों की रिहाई की बात कर रहे थे या सिर्फ उन 3 बंधकों की जिनकी रिहाई रोकी गई थी, मगर एक मंत्री ने कहा है कि उनका मतलब हर किसी से था। दरअसल हमास ने सोमवार को कहा था कि वो बंधकों की रिहाई रोक रहा है क्योंकि इजरायल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इस दावे को इजरायल ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमास अगर बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को नहीं छोड़ता है तो इजरायल को उसके साथ युद्ध विराम समझौते को रद्द कर देना चाहिए। इससे पहले उन्होंने गाजा पर कब्जा करके वहां सिटी रिजॉर्ट बनाने की बात कही थी। तब उनका कहना था कि फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से विस्थापित करके जॉर्डन और मिस्र में बसाया जाना चाहिए। हालांकि जॉर्डन और मिस्र दोनों ने इस प्लान का विरोध किया था। दूसरी तरफ हमास का आरोप है कि इजरायल फिलिस्तीनी लोगों को दी जाने वाली मदद रोक रहा है। ये सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन है। वहीं ट्रंप की धमकी पर भी हमास ने जवाब दिया। हमास ने कहा कि अगर एक साथ सभी बंधकों की रिहाई होती है तो ये सीज फायर डील के खिलाफ होगा। हमास के एक सीनियर लीडर अबू जुहरी ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप को इस डील का सम्मान करना चाहिए। बंधकों की वापसी का यही एकमात्र सही तरीका है। जुहरी ने कहा कि धमकी का कोई मतलब नहीं है, इससे मामला और मुश्किल हो जाता है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल की बॉर्डर एरिया पर हमला कर 1200 लोगों का कत्ल किया था, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इन लोगों की रिहाई को लेकर 19 जनवरी को कतर में हमास और इजरायल के बीच सीजफायर डील हुई। इस डील में दोनों पक्षों को कैदियों की अदला बदली करनी है। ये डील 3 फेज में पूरी होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। अभी तक 5 बार बंधकों की अदला बदली हो चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।